तो मैं क्वेश्चन नंबर 44 में एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एलएचएस में नीचे साइन और कॉस का बात किया है। देखिए यहाँ पे साइन कॉस और यहाँ पे भी साइन कॉस का बात किया है, ठीक है। और आरएचएस में सिर्फ कॉस का बात किया है। हाँ। तो किसी तरीके से हमको साइन से छुटकारा चाहिए। साइन से मामा छुटकारा, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी तक, वो पीडीएफ ही दिख रहा है। सॉरी। तो देखिए एलएचएस में आपका साइन और कॉस है, ठीक है। यहाँ नीचे साइन कॉस, यहाँ साइन कॉस। और आरएचएस में आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस का बात कर रहा है। तो किसी तरीके से हमको करके साइन से छुटकारा चाहिए और इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कॉस में कन्वर्ट करना है तो एक चीज तो आपको जो वो फॉर्मूला था ना कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर कीजिएगा तो आपका आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला था। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर इसको a माने और इसको b माने तो ये a प्लस बी हो गया, और इसको a माने वही सेम थिंग a माइनस बी हो गया। तो आप इसको कीजिएगा तो निकलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, राइट। और पर देखिए कि यहाँ सिर्फ कॉस का बात कर रहा है, साइन से छुटकारा चाहिए हमको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए, देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकती हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए आपका क्या आ गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए आ गया। तो वही हम लोग अभी अभी करने जा रहे हैं ढंग से। तो आप एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस से शुरू कर रहे हैं हम। तो आपका दिया है 1 प्लस साइन ए, और फिर दिया है 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए। तो आप क्या कीजिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा साइन। हाँ, अच्छा रूट अंडर होल स्क्वायर ले लेंगे। हाँ। तो यहाँ पे आपका ऊपर में क्या जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे आ जाएगा, यस एग्जैक्टली, साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा। तो मैं यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कौन एक दूसरे को नील आउट कर देगा। ये देखिए माइनस कॉस है और यहाँ पे प्लस कॉस है और यहाँ पे प्लस साइन है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो ऊपर आपका बच गया क्या, 2 साइन है, और ये वाला में आप नीचे वाले में ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। और फिर आप फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में नीचे में साइन का कोई निशान भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन से छुटकारा पाएंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे माइनस उसको छोड़ ही देंगे हम ऐसे ही जैसे था। तो आपका फाइनल क्या आ गया, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। देखिए है यही है ना, 2 साइन ए बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका आरएचएस आ गया। मतलब कि क्या होगा कि एलएचएस लिखेगा, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 है। तो इसमें आपको एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, राइट? तो आप इसमें क्या कीजिए, आपको 2 तरीके से सॉल्व करना मतलब बताएंगे, जस्ट दूसरा हिंट देके छोड़ देंगे, ट्राई कर लीजिएगा बाद में। तो आप एलएचएस से शुरू कीजिए, ठीक है। तो एलएचएस से शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर कॉसेक ए इन प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए, और फिर कॉस
हाँ, cosec a माइनस cot a। एग्जैक्टली, सही बात। तो ये हो गया आपका, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो अगर आप इसको कीजिएगा तोड़ने के लिए, तो इसको आप गुना कीजिए, 1 इंटू कॉसेक ए, यहाँ पर आप लिखिएगा कॉसेक cosec ए a। प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब फिर अब अब अभी हम सिर्फ कॉसेक ए से मल्टीप्लाई किया, अब कॉट ए से कीजिए। तो आप इसको फिर लिखिएगा प्लस कॉट ए प्लस साइन ए इंटू कॉट ए। टू cot a। हाँ। ये पहला हो गया। और दूसरा आप लिखिए फिर इसको, ये हरा वाला को सिर्फ कॉसेक ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू कॉसेक ए। sin a into cosec a। हाँ, और यहाँ पे फिर हरा वाला को माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको माइनस कॉट ए से कीजिएगा तो माइनस कॉट ए माइनस cot a प्लस प्लस साइन ए इंटू कॉट ए, cot a into sin a। हाँ। राइट। और ये आपका, सॉरी, और ये इसका, ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। हाँ, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए आपका कौन कौन सा फॉर्मूला अभी हमको क्लियर कट दिख रहा है। पहला फॉर्मूला जो होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका होता है कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाला पार्ट। हाँ। तो ये मतलब क्वेश्चन में लिखिएगा, जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनाइएगा तो मेंशन कीजिएगा ये वाला फार्मूला, और उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं पूरा। तो फिर मियाँ देखिए अभी, और ऊपर वाले में क्या क्या कट रहा है आप ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए, देखिए साइन ए बराबर 1/cosec ए होता है ना। हाँ। तो इसका मतलब हो गया कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 हो जाएगा, ये वाला। हाँ। और इसी तरीके से साइन ए माइनस कॉसेक ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा। हाँ। गुड। और फिर और देखिए और क्या कट रहा है, ये देखिए आपका फिर, ये देखिए कॉटे है और यहाँ पे माइनस कॉटे है। हाँ। ये दोनों भी कट जाएगा। हाँ। तो आपका क्या बच गया फिर फाइनली, आपका बच के आ गया cosec a 2 2 cosec ए, cosec a। 2 cosec ए और प्लस 2 sin ए इंटू कॉट ए। cot a। चलिए अब हो गया इसका। जय श्री राम। देखिए cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए का क्या होता है वैल्यू, 1 1। हाँ। 1 हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला का यूज किए, तब देखिए ऊपर क्वेश्चन में देखिए नीचे इसका 1 है। अब हमको किसी तरह इसको 1 प्लस कॉट ए करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लिखिए 2 cosec ए प्लस, अब आपको साइन ए और कॉट ए का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको तो मालूम नहीं है क्या आएगा। तो आप क्या कीजिए कि रफ में आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही रफ में अपना कर लीजिएगा कि साइन ए इंटू कॉट ए का वैल्यू आपको निकालना है। तो साइन ए बराबर हो जाता है आपका p/h और कॉट ए आपका क्या होता है b/p। हाँ। तो देखिए ये p कट जाएगा तो आपका क्या बच गया b/h। हाँ, b/h और b/h होता है आपका cos थीटा, राइट। हाँ। तो आप इसको रफ में किए हैं। और अब देखिए, तो इसका मतलब हो गया कि आप इजीली बोल सकते हैं कि 2 sin ए इंटू कॉट ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा। हाँ। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साथ में क्वेश्चन पेपर में, सिंस sin ए इंटू कॉट ए बराबर कॉस थीटा। क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, अचानक से लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा ना पढ़ने वाले को। तो आपका 2 कॉमन निकाल दीजिए और ये हो गया आपका, ये a है, सॉरी, ये हो गया 2 cosec ए प्लस cos ए। और आपको प्रूव क्या करना था, 2 इंटू 1 प्लस कॉट ए प्रूव करना है। हाँ, तो ये आ गया। देखिए तो मेन है कि
आपको प्रूव करना है 2 × 1 प्लस कॉट ए, ये वाला। हाँ और हम कॉट साइन कॉस के थ्रू ला सकते हैं। हाँ तो आप क्या कीजिए कि साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर सकती हैं। हाँ साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो पहले तो गुना वाला को ले जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा कॉसेक ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन ए। तो ये आपका हो जाएगा 2 1। नहीं कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ कहाँ गलती किया है। गलती हम जो किए हैं वो आपका यहाँ पे किया है, यहाँ प्लस लिख दिया है, देख रही हैं, और यहाँ पे एक्चुअली माइनस है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सही करते हैं। ये प्लस वाले को अब आपका माइनस कीजिए, माइनस करते ही सब सही हो जाएगा। ये माइनस किए और जो हम काटे थे ये सबको हटाइए। बाद में अब फिर से रीवैल्यूएट करेंगे हम लोग। इसको भी हटाइए, काट नहीं रहे हैं अभी हम कुछ, और इसको भी हटा दीजिए। तो मैं देखिए अब आप देखिए अब इसमें क्या क्या कटेगा। ये माइनस कॉसेक हो जाएगा ये वाला, और ये कॉसेक ये कट जाएगा प्लस माइनस। उसी तरीके से आपका ये कॉट वाला भी कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस कॉट है, नहीं कटेगा, सॉरी, ये देखिए प्लस कॉट है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नहीं कटेगा आपका। ये कट जाएगा साइन ए इंटू कॉट ए, और ये हो जाएगा माइनस से निकलेगा तो ये साइन ए इंटू कॉट ए। तो आपका बचेगा क्या, देखिए आपका बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए और प्लस ये देखिए कॉट ए यहाँ पे है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 कॉट ए, राइट। और ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का होता है वैल्यू 1। अब आपको क्या करना है कि अब आपको बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए 2 साइन इंटू कॉस साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होगा, ये वाला देखिए फॉर्मूला 1 होगा। 2 × 1 प्लस 2 कॉट ए, क्या हो गया आपका 2 कॉमन निकालिएगा तो 1 प्लस कॉट ए, और ये आपका प्रूफ हो गया आरएचएस। देखिए मैं इसमें आपका m का वैल्यू दिया हुआ और n का वैल्यू दिया हुआ है, तो थोड़ा सा पलट के लिखा है। तो हम लोग जब सोल्यूशन लिख रहे हैं तो हम लोग सीधा करके लिखते हैं। m का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, tan a प्लस साइन ए, और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका tan a माइनस साइन ए दिया हुआ है। इसमें आपको प्रूव करना है कि m² माइनस n² इक्वल टू 4√m। मतलब बेसिकली आप क्या कीजिए कि LHS का वैल्यू पहले निकालिए। मान लीजिए कि LHS का वैल्यू x आया बड़ा वाला, और RHS का वैल्यू निकालिए, ये आपका बड़ा वाला y आया कैपिटल Y। अगर x बराबर y है इसका मतलब हो गया, लिखेंगे इफ x इक्वल टू y, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर RHS। और ये प्रूव हो जाएगा इससे कि LHS में आपका m² इंटू n² का वैल्यू निकालिए हैं, और RHS में आप 4√mn का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो LHS का भी हम काम कर रहे हैं आपका। तो LHS में आपको बोल रहा है m² माइनस n²। तो बेसिकली आप इसको लिख सकती हैं m² माइनस n² मतलब हाँ, तो इसको आप लिख सकती हैं m प्लस n इंटू m माइनस n। तो m आपका क्या है, tan a प्लस साइन है, n आपका tan a माइनस साइन है, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 2 tan a। और m माइनस n निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, तो सिर्फ 2 साइन a निकलेगा।
हाँ हाँ 2 sin A निकलेगा। 2 sin A निकलेगा, हम्म, मतलब आपका निकलेगा 4 tan A इंटू sin sin। निकल गया ना। हाँ और यहाँ पे इतना निकल गया, अब हम आगे का नहीं मालूम, बात का बाद में देखा जाएगा कैसे प्रोसीड करना है, इसलिए हम जगह खाली छोड़ दिया अभी के लिए। अब आप RHS निकालिए। तो RHS में है आपका 4 रूट अंडर m। तो 4 m का वैल्यू क्या है आपका, आप इस m की m वैल्यू इंटू n निकालिएगा तो आपका बेसिकली a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। हाँ तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा लिख ही देते हैं, tan a प्लस sin a और यहाँ पे tan a माइनस sin का रूट अंडर। तो ये आपका हो जाएगा 4 tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a स्क्वायर है। का रूट अंडर। देखिए अब आपका जो फॉर्मूला होगा उसको हम लिखते जाएंगे साइड में, ठीक है। तो पहला देखिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बाई cos थीटा। हाँ ये sin बाई आपका cos। फॉर्मूला है पहला। तो आप क्या कीजिए कि tan थीटा की जगह आप क्या लिख दीजिए कि 4 रूट अंडर sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब a है, सॉरी, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। बाई cos स्क्वायर है। हाँ, तो आप इसमें से sin स्क्वायर a कॉमन निकाल सकती हैं। हाँ साइन स्क्वायर को रूट अंडर से निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 sin है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर है माइनस 1, राइट। और आप इसको फिर 4 sin है, और फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है हाँ बाई कॉस स्क्वायर है। तो ये आपका हो जाएगा 4 sin है। दूसरा वाला फॉर्मूला आपका कौन सा यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब तो हम लोग तीसरा फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है आपका। तो आप इसको लिख सकती हैं 4 sin ए रूट अंडर tan स्क्वायर है। तो ये आपका हो जाएगा 4 sin ए इंटू tan है। तो ये आपका RHS निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कि LHS में क्या आया था। कि LHS में अभी 4 tan ए इंटू sin ए आया हुआ है, ये है ना। हाँ और देखिए RHS में भी आपका 4 sin ए इंटू tan ए आया है। तो हम क्या बोले थे, यहाँ पे देखिए LHS का वैल्यू निकालेंगे, RHS का वैल्यू निकालेंगे। अगर LHS का वैल्यू x है, RHS का वैल्यू y है, और उसके बाद अगर x बराबर y है तो इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर RHS है। RHS। मतलब कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 रूट अंडर mn। तो यहाँ पर फिर आप लिखिएगा 10 LHS बराबर RHS, और दोनों का वैल्यू क्या आपका है 4 sin ए इंटू tan ए। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब देखिए मैं इसी प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली देखिए आपका एक फोटो बना दीजिएगा क्वेश्चन पेपर में, ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल, और ये मान लीजिए कि एंगल ए है, ठीक है। और और तो ऑब्वियसली है कि ये आपका P है, ये B है, और ये H है। तो आपका tan tan थीटा का वैल्यू देखिए, तो आपका दिया हुआ है, तो आपका ये दोनों दिया हुआ है गिवन में। तो गिवन में आपका दिया हुआ है पहला पहला कि tan a प्लस sin a इक्वल टू m, मतलब tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका P बाई बी, और sin a का वैल्यू हो जाएगा आपका P बाई एच इक्वल टू m। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया।
और सिमिलरली आपको एक और दिया हुआ है गिवन में, ये आपका गिवन है। दूसरा आपका दिया हुआ है कि tan a माइनस sin a बराबर m, ये भी आपका गिवन। तो इससे आपको हो जाएगा p बाई b माइनस p बाई h इक्वल टू n। m n हाँ n n ये आपका दूसरा इक्वेशन। और फिर आपको बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बेसिकली देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री को अलजेब्रा में ट्रांसफर कर दी, राइट? अब तो ये इक्वेशन बन गया हाँ ना, रेशियो है साइड का। तो आपको अलजेब्रा में प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप सिंपली m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, LHS। तो आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब p बाई b प्लस p बाई h का होल स्क्वायर माइनस p बाई b माइनस p बाई h का होल स्क्वायर। h का होल ये स्क्वायर फार्मूला देखिए क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a प्लस b इंटू और a माइनस b। a माइनस b। तो आप इस फार्मूला को यूज कीजिए यहाँ पे। तो अगर इसको हम a माने टोटल को, और इस टोटल को b माने, तो आपका हो जाएगा a प्लस b, मतलब p बाई b प्लस p बाई h और प्लस p बाई b माइनस p बाई h, राइट? एंड ए, और यहाँ पे गुना होगा यहाँ पे, इंटू, फिर उसका फिर उल्टा होगा आपका p बाई b प्लस p बाई h माइनस p बाई b माइनस, सॉरी p बाई b है ना, माइनस p बाई h। p by h। तो मैं अब देखिए, अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा मेरा, राइट? देखिए इसमें ये और ये कट जाएगा, हाँ प्लस माइनस, और यहाँ पे और ये फिर और ये इसमें कट भी कट जाएगा, जाएगा। उल्टा कट रहा है। हाँ तो अब आपके पास क्या बच गया, p बाई b, 2p बाई b यहाँ पे, और गुना, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2p बाई h। तो आपका क्या आ गया 4p स्क्वायर इंटू बी एच। अगर आप इसको bh। चाहती हैं कन्वर्ट करना तो मतलब जरूरी नहीं है, पर अगर इसको आप लिख सकती थी, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकती थी, p बाई b इंटू p बाई h। देख रही है ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ है हर एक स्टेप पे। तो आप इसको लिख सकती थी 4p बाई b बराबर क्या होता है आपका tan थीटा, tan हाँ। और p बाई h होता है आपका sin थीटा। हम लोग भी याद है पहला बार जब निकाले थे LHS का, तो यही वैल्यू आया था 4 हाँ tan थीटा इंटू sin थीटा करके। तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जिसको हम मिटा रहे हैं, जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को आप अलजेब्रा में कन्वर्ट कर सकती हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री से अलजेब्रा में जाना पॉसिबल है, पर अलजेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आ जाए ये जरूरी नहीं है, पर ट्रिग्नोमेट्री को आप अलजेब्रा में ऑलवेज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपका आ गया LHS का वैल्यू आ गया, ये आपका LHS का वैल्यू है। LHS का वैल्यू आपका है 4p स्क्वायर इंटू ph, ये आपका LHS। और अब आप RHS में जाइए, RHS में आपको देखिए क्या है 4 रूट अंडर mn, राइट? तब हम RHS का सॉल्व करते हैं। तो RHS में है आपका 4 रूट अंडर mn, 4 रूट अंडर m इंटू n। तो देखिए हम यहाँ m का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे इक्वेशन 1 और 2 से, राइट? तो अगर उसको उठाइएगा तो m का वैल्यू ये है आपका। तो आप इसको उठा के नीचे ले आइए यहाँ पे, और सिमिलरली आप फिर m n को उठा के लाइए। तो n का वैल्यू है ये, है ना? इसको भी उठा के ले आइए यहाँ पे।
तो उठा के हम यहाँ पे ले आए ऐसे, और उसके बाद क्या किए कि दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पे गुना का साइन दे दिए और यहाँ पे 4 और रूट अंडर। तो फिर तो मैं यहाँ वही फॉर्मूला हो गया ए इंटू बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये आपका हो जाएगा 4p² बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आप पी इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो गया 4p रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर होगा। तो ये आप इसको फिर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 4p, और ये देखिए अब एच स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला बी आपको स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है। उस हिसाब से आपका हो जाएगा क्या कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ऑलरेडी है। हाँ। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4pb बाई बी एच। तो इसमें से बी बी कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया 4p बाई एच। 4p बाई एच। कुछ गलती किए हैं कहीं, पी और बी में कुछ कांड कर दिए हम लगता है। देखिए यहाँ पी, यहाँ देखिए यहाँ गलती की है, ये पी बाहर निकलेगा तो ये 4p² हो जाएगा ना। हम पहले यहाँ बी लिखे थे, देखिए बी लिखे हैं ना, ये पी है ना, ये तो पी है, हाँ। और यहाँ बी लिख दिए हैं, लिख दिया है ना। तो ये पी बाहर हाँ। निकलेगा तो ये पी इंटू पी हो जाएगा ना। तो ये आपका 4p², और ये बी है, बी कटेगा नहीं उस केस बी में। नहीं। तो हाँ। ये देखिए तो आरएचएस का वैल्यू आ गया 4p² इंटू बी²। इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लिया, और हम जाके देखते हैं कि आरएचएस का वैल्यू क्या निकला था। तो आरएचएस का वैल्यू देखिए क्या निकला था, उसका भी सेमी वैल्यू निकला है, देखिए निकला है ना, देखिए 4p² हाँ। बाई बी एच, और आरएचएस का वैल्यू देखिए 4p² बाई बी एच निकला हुआ है। बाई बी एच। हाँ। तो मतलब क्या हो गया कि प्रूफ हो आरएचएस गया। और एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो मेरा प्रूव हो गया। तो यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा कि आंसर में कि सिंस एलएचएस बराबर आरएचएस, तो हेंस प्रूव्ड। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व करना है तो आपको 3 तरीका, आप एलएचएस से चलिए और आरएचएस में पहुंच जाइए, आरएचएस में या फिर पहुंचिए। दूसरा हाँ। तरीका है कि आप आरएचएस से शुरू कीजिए और एलएचएस में पहुंच जाइए। जो 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 और जो लास्ट वाला कि कॉम्प्लेक्स है, दोनों का। हाँ जो कॉम्प्लेक्स है वहां से शुरू कीजिए और सिंपल वाले में वहां से पहुंचने की शुरू। कोशिश कीजिए। अगर दोनों तरीका नहीं लड़ रहा है आपका, तो आप क्या कीजिए कि हाँ। एलएचएस का वैल्यू निकालिए, फिर आप आरएचएस का वैल्यू निकालिए, और और दोनों फिर दोनों एलएचएस और कंपेयर आरएचएस का वैल्यू करना है। सेम है तो प्रूव हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये वाला जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये वाला एक्सरसाइज, इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली हम लोग तीसरा अप्रोच यूज करते हैं कि एलएचएस का वैल्यू निकाले और आरएचएस का वैल्यू निकाले और दोनों को प्रूव कर दिए। तो उसी पर हम आपका क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपको आधा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए एलएचएस से शुरू कीजिए आप। एलएचएस में आपको देखिए एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि देखिए पहले x² बाई a² लिखा है, x² बाई a² बराबर क्या हो जाएगा, a sec² a इंटू cos² b। sec a इंटू cos a बराबर 1 होता है हमें, राइट। हाँ। तो अगर हम लिखें sec a इंटू cos b, वो 1 होगा। sec a इंटू cos b। यहाँ पे a है और आपका यहाँ पे b है, इसका वैल्यू 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल
जैसे कि देखिए, ये देखिए क्या है कि मान दूसरा लीजिए एंगल हाँ, होगा। हाँ हाँ। दूसरा एंगल ही है ना सीधे, इसका तो वैल्यू ही अलग होगा। अगर हाँ। ये अगर एक ट्रायंगल भी होगा, मान लीजिए कि एक ही ट्रायंगल के अंदर है, मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी हम्म। है, दोनों तो सेम नहीं है। हम्म। तो अगर आप नहीं। निकालिएगा यहाँ पे कॉस बी का वैल्यू, तो इस कॉस बी के लिए तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा, थी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर। हाँ। हाँ। और अगर साइन, अगर आप कॉसेक निकालिएगा इस एंगल से, तो ये बेस बन जाएगा, ये आपका बेस बन बी। जाएगा और ये परपेंडिकुलर और बन ये जाएगा। परपेंडिकुलर। तो हम्म। इसलिए इसका अगर एंगल अलग अलग होगा तो ये सेम नॉट इक्वल टू वन होगा। हम्म। तो इसलिए यहाँ सेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू वन नहीं होगा। नहीं। हाँ। तो और ए स्क्वायर बोल रहा है, तो आप ए स्क्वायर कर दें, तो आप कीजिएगा तो देखिए ए से ये कट जाएगा, हाँ। आपके पास आ गया सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर बी बाई ए। ए। उसी तरीके से आप वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, उसी हम्म। तरीके से आप जेड स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, और उसके बाद हम्म। इसको और इसको जोड़ना है, देखिए प्लस, और ये लास्ट वाले में माइनस कीजिएगा, तो माइनस कीजिएगा तो कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा कि आपका कट कुट के सब वन हो जाएगा। आप हम्म। बेसिकली इस केस में आप एलएचएस से शुरू किए हैं और आप बाय डिफॉल्ट आरएचएस में जंप, क्योंकि आरएचएस में तो कुछ कैलकुलेट करने के लिए है ही नहीं ना। नहीं। आरएचएस में क्या कैलकुलेट कीजिएगा, आरएचएस में तो ऑलरेडी वन है, मतलब कि आप एलएचएस से शुरू कीजिएगा, इस जितना वैल्यू दिया है सबको लेके, और उसको सबको डिड्यूस करके आप वन में पहुंच जाइएगा। वन में। हाँ।